वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पीडीएम का एक दूसरे से फड्डा पड़ गया है और उस फड्डे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग निकल रहे हैं या जिनको निकाला जा रहा है, जिनके ज़मीर जाग रहे हैं, जो कि बहुत बहादुर थे इमरान खान के दौर में, जो कि बड़े बड़े दावे करते थे, और उन लोगों के दरमियान अब फड्डा पड़ गया है हर सूबे के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक केपीके की। तो केपीके में मौलाना फजलुर रहमान को वजारत आला देने के वादे किए गए थे, उनसे मुआहदे हुए थे, ख्वाब दिखाए गए थे मौलाना फजलुर रहमान को कि आइंदा केपीके का वज़ीर आला वो JUI फेस से होगा। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से वादे वाइद हुए थे। और दूसरी तरफ ANP को भी उनसे भी यही वादे वईद हुए थे कि आइंदा वज़ीर आला आपके पार्टी का होगा, आप में से होगा। शपथ बाग तो सबको दिखाए गए थे ना, इसीलिए तो सब ये जुड़े रहे हैं। लोग आवाम परेशान थी कि ये कौन सी चीज़ इनको जोड़कर बैठी है, किस चीज़ ने इनको ANP से अलहदा वादे हुए थे वज़ीर आला बनाने के, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप से अलहदा हुए थे। तो अब उसमें कूद पड़े हैं तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले जनाब परवेज़ खटक साहब। तो परवेज़ खटक साहब की एक्टिविटी देख के इन दोनों जमातों के दिमाग में कुछ हलचल हुई। फजलुर रहमान ने सोचा कि वादे हमसे हुए हैं, काम ये कर रहा है, एक्टिव ये हो रहा है, लोगों को ये मोबिलाइज कर रहा है। उधर ANP वालों ने भी यही सोचा कि जनाब वादे तो हमसे हुए हैं, ये परवेज़ खटक कहाँ भागा फिर रहा है। उधर परवेज़ खटक साहब से भी यही वादा हुआ कि आपको आइंदा KPK का वज़ीर आला बनाएंगे। तो जनाब अब मौलाना फजलुर रहमान को भी पता चल गया है, ANP को भी और परवेज़ खटक को भी, कि जनाब हम सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। इसको देखते हुए जनाब पूरी PDM एक दूसरे के दस्तों गिरबान है और उनको ढूंढ रही है जिन्होंने इनसे वादे किए थे। उनका अब कोई फ़ोन शोन नहीं मिल रहा है इनको कि जनाब आपने तो हमसे वादे किए थे। फजलुर रहमान साहब ने उनसे पूछना है कि जनाब हमसे वादे किए थे, ANP ने अलहदा पूछना है, और आपने ये नया पंछी क्यों डाल दिया है परवेज़ खटक, हमारे काम में क्यों उन्होंने टांग अड़ानी शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी हाथ हुआ है और ANP से भी हाथ हुआ है। इसी तरह बलोचिस्तान में भी इसी तरह बंदरबाट इनको सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, जिनमें BNP को, बाप पार्टी को भी यही सब्ज़ बाग दिखाए गए होंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को या अवामी पार्टी जो भी है उनको भी यही ख्वाब दिखाए गए होंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर किसी और ने वज़ीर आला की कोशिश शुरू कर दिया। हो सकता है कि कासिम सूरी साहब उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए, फिर उनको एक्टिव कर दिया जाए, उनको सब्ज़ बाग दिखाया जाए कि जनाब आपको बलूचिस्तान का वज़ीर आला बनाएंगे, आप लॉबिंग करें वहाँ पर, जिस तरह के परवेज़ खटक ने KPK में शुरू कर दिया। तो जनाब ये सब लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। इन सब लोगों को जोड़ने वाली एल्फी यही थी कि जो आज नज़र आ गई है, सामने आ गई है कि PDM को किस एल्फी ने जोड़ा हुआ था। ये आपको नज़र आ गया होगा कि इस एल्फी ने इनको जोड़ कर रखा हुआ था। इसी तरह पंजाब में आ जाए, पंजाब में भी जनाब नून लीग से वादे किए हैं वज़ीर आला पंजाब बनाने के, और पीपल पार्टी अलग से मुतहर्रक है, ऊपर से किंग पार्टी जनाब एक्टिव हो गई है। वज़ीर आला पंजाब या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, जो कि इमरान खान के बगैर माइनस करके ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किंग पार्टी से होगा। किंग पार्टी समझते हैं ना आप, कि जहांगीर तरीन साहब की किंग पार्टी, जो कि किंग पार्टी अपने आप को समझते हैं कि जनाब बहुत इन्होंने काबिल लोग अपने आप अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। इन दोनों जमातों में से किसी एक का वज़ीर आला पंजाब हो सकता है। यहाँ पर उधर KPK में ANP को धोखा, मौलाना फजलुर रहमान को धोखा, पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी धोखा, नून लीग को भी धोखा। यहाँ पर बंदर बांट होगी इन नई दो पार्टियों के साथ। तो दोस्तों कुर्सी के इस पुजारियों के साथ यही हाल होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।